गुरुदेव श्री कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद एवं श्री सावलिया जी की असीम कृपा से आज सप्ताह भर बाद एक वीडियो अपलोड करने की पुनः ऊर्जा मिली है। क्रमानुसार देखें तो कन्या तुला ये लग्न हो चुके थे। डिमांड के अनुसार हमने तुला लग्न का वीडियो जारी किया। इसके बाद अब मीन लग्न का फलाफल जानने के लिए कमेंट आए थे, तो मीन लग्न के बारे में हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। अभी जो 29 मार्च से गोचर हुआ तो एक साथ 6 ग्रहों की युति जो मीन राशि में हुई, तो मीन लग्न एवं मीन राशि वहाँ 6 ग्रहों का एक साथ बैठना, और ये शरीर है लग्न, मतलब उनके शरीर पर इतने सारों ग्रहों का प्रभाव एक साथ, तो कहीं न कहीं उनके शरीर में ऊर्जाओं का, उनका हार्मोन का जो इम्बैलेंस एकाएक परिवर्तन हुआ होगा। राशिगत देख के तो उनकी मनः स्थिति में एकाएक इतना भूचाल या ऊर्जा आई होगी, और ये परिवर्तन देखने को मिला है। तो लग्न शरीर को संभालना है, आपका प्रथम भाव शरीर है, तो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से ये दिक्कतें आपको हुई होगी। ऐसा फलाफल है जैसे 15 नवंबर से शनि मार्गी हो चुके थे, तो वहाँ से ये घटनाओं का शुरुआत तो हो चुका था। बड़ी घटना तो ये 29 मार्च से आपके सबसे शनि का अपने शरीर पर आना, मतलब लग्न पर आना। तो शनि आपके जो है लाभ एवं व्यय विदेश मोक्ष के कारक हैं। वहाँ मतलब लाभ व्यय विदेश मोक्ष के कारक होकर कहाँ पे आगे शरीर पे, तो वहाँ कोई ना कोई खर्चा कराएंगे। लाभ भाव है तो उसमें से थोड़ा व्यय भी कराएंगे, और वहाँ से सीधी से उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो पराक्रम भाई बहन वहाँ से भी आपको थोड़ा अभी 2.5 वर्ष बच के रहना है। अब ज़्यादा पराक्रमी नहीं बनना है, अपने ऊर्जा को बैलेंस बनाए रखना है। अपनी जो विचारधारा है उसके निर्णय कोई होशो हवास में रहते हुए लेने, और वहाँ से सीधी दृष्टि 7वें भाव पे भी पड़ रही है। लग्न से देखें तो 7वीं दृष्टि अपने पार्टनरशिप पे कामों पे आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के कामों में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करे तो वहाँ आपको सोच विचार कर करना है, ये हिदायत दी जाती है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि होती है, तो आपके कार्य क्षेत्र हैं तो वहाँ शनि प्रगति मिलेगी। आपके लाभ भाव के मालिक है वे विदेश के, तो आपको ये शनि की डैया का है जो क्रम है आपके शरीर लग्न पे आई है। तो यदि आपने एक डैया पार कर ली जो व्यय विदेश मोक्ष वाली है, यदि उस डैया में आपको मिल गया है तो अब संभालना है इस 2.5 वर्ष में। यदि आपको परेशानियां मिली है, सबक मिले हैं, तो उससे सीख कर इस 2.5 वर्ष में धीरे धीरे प्रगतिवान रहना है। अब ये नेक्स्ट ग्रह जो बड़ा परिवर्तन होने वाला उनका लग्नेश। अब तो आप मीन लग्न के हैं, तो आपका लग्न स्वामी या राशि स्वामी जो कि गुरुदेव, और गुरुदेव जो ये 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ से मिथुन में जा रहे, मतलब ये कौन से भाव में? चौथे भाव में। तो चौथा भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपके लग्नेश है मतलब आपके शरीर के, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगी। इतने दिन से ये आपको संबल प्रदान कर रहे थे, आपके पराक्रम भाव में थे, रक्त संचार में, तो आपको एक बार बचा लिया है। ब्लड सर्कुलेशन या शरीर की संबंधी जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ लग्नेश ने आपको बचाया है। वहाँ से सीधी दृष्टि उनकी भाग्य भाव भी पड़ी है, और आपकी 5वीं दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर थी, तो वहाँ से आपको सहयोग मिला है। आपके जीवन साथी ने आपको हर समय हर परिस्थिति में सहयोग दिया है गुरुदेव के कारण, क्योंकि लग्नेश होकर या राशि स्वामी होकर वो तीसरे भाव में बैठे हुए थे, और उनकी 5वीं दृष्टि 7th हाउस में गई थी, तो वहाँ से आपको पार्टनरशिप से और जीवन साथी से फ़ायदा मिला है, और भाग्य से भी लाभ मिला है, और लाभ स्थान पर भी दृष्टि है, तो ये तो अच्छा रहा। अब ये आ जाएंगे 14 मई से कहाँ? चौथे स्थान में। तो चौथा स्थान कौन सा है? माता, भूमि, भवन और वाहन, तो वो घर एक्टिवेट हो जाएगा, चौथा हाउस। और चौथा हाउस एक्टिवेट होते ही सीधा फिर एक साथ उनकी 5वीं दृष्टि अष्टम पे भी पड़ेगी, तो थोड़ा शरीर को तो बचाए रखना है। तो गुरुदेव इन लग्न और राशि के मालिक है, तो गुरुदेव मंदिर में जाना, पूजा में जाना, भक्ति पाठ करना, शरणागत देवों की रहना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये गुरु के उपाय हैं। और उनकी अब जो दृष्टि पड़ेगी वह 7th दृष्टि ये सीधी कार्यक्षेत्र पे पड़ेगी, तो कार्यक्षेत्र वहाँ से भी एक्टिवेट हो रहा है, और लग्न दृष्टि से तो गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि कार्यक्षेत्र पे पड़ेगी। तो कार्यक्षेत्र में तो आप धीरे धीरे मतलब उच्च स्तर पर ही चढ़ोगे। फाइनल बात है, आपके जो कार्य रुके हुए थे, तो माता, भूमि, भवन, वाहन एक्टिवेट है आपका। इस पीरियड में मैं कह रहा हूँ मकान बनना तय बन जाएगा फाइनल।
माता का स्वास्थ्य देख लेना ठीक वहाँ से हो सकता है। बाकी भूमि भी आप खरीद सकते हो और वाहन नया ले सकते हो। ये मीन राशि के लिए अच्छा योग है। और स्पेशली कह रहा हूँ योग भी एक्टिवेटेड है 14 मई से। यहाँ से इसके काम जो भी पकड़ के रखे पहले, तो वो यदि लाभ भाग्य से, तो ये अब भाग्य से उतरता हुआ दे जाएगा कार्य क्षेत्र में लाभ। और ये 18 मई से राहु का राशि परिवर्तन, उसके बारे में बता दूं। 18 मई से राहु का राशि परिवर्तन। राहु अभी क्या है, लग्न में आपके, तो ब्राह्मण की स्थिति जो अपने आप में पाले हो उसको छोड़ देना। आपके जो अब राहु क्या उल्टी चाल चलते तो 12वें भाव में जाएंगे। तो 12वें भाव में जाने का मतलब क्या है, व्यय विदेश मोक्ष से संबंधित व्यय जो खर्चा करोगे विदेश, मतलब छोटी मोटी यात्राओं के बारे में, वहाँ आपको भ्रम नहीं पालना है। और सीधा 180 डिग्रीज आपको पता है केतु रहते हैं, तो केतु क्या हो जाएंगे, छठे घर में रहेंगे। तो ये एक्सिस रहेगा ऋण रोग शत्रु को। तो आप घबराए नहीं, ये 2.5 साल धीरे से निकाल ले। आप क्या जो काम किया है, आप देखो कर्जा कब होगा, तड़प पैदा होगी ऋण रोग शत्रु की, तब तड़प होती मतलब ऋण होगा, रोग होगा, शत्रु होगा, ऐसी आपकी भावना रही। लेकिन ये तड़प मतलब कोई नहीं कोई काम किया। कर्जा कब होता है, यदि आपने कोई काम किया होगा आपका, क्योंकि पहले माता भूमि भवन वाहन एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ लगनेश, तो वहाँ काम कराएंगे। यदि आप वाहन लोगे तो भी कर्जा होगा, लोन लोगे या ऋण लोगे किसी प्रकार का, मकान बनाओगे तो ऋण लिया। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राहु की इस बातों से भ्रमित नहीं होना है। यदि जैसा भ्रम पालोगे आप, तो फिर राहु एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप अपने आप को मुसीबतों में डालोगे। तो मेरा कहना एक ही है कि राहु संबंधी मतलब आपने कोई काम किया है तो आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह ही किया है, क्योंकि गुरु की चीज़ें हैं। तो लग्नेश गुरु है, तो आपको ज्ञानवान हो और सही जगह जीवन को यथार्थ रखने के लिए किया है। जानबूझ के या किसी अन्य युवा सट्टा लॉटरी या कोई जीरो हीरो रिस्क करने के लिए या एकाएक धन प्राप्ति के लिए यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आपका राहु तत्व एक्टिवेट होगा और आप परेशानी में पड़ सकते हो। बाकी ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो समय है आपको बच के रहना, बता देता हूँ। 14 मई से ये जा रहे मंगल, फिर तो क्या होगा कि 18 मई से राहु परिवर्तन हो गया, 14 से गुरु का परिवर्तन हो गया। 6 जून को जो मंगल है, अभी मंगल नीच के चल रहे हैं 3 अप्रैल से अभी 6 जून तक, वो है आपके पंचम भाव में। तो वहाँ क्या होगा, ऋण रोग शत्रु एक्टिवेट होगा। तो अभी जो निर्णय मैं बता रहा हूँ आपको 18 मई से और 6 जून के बीच में बच के रहना है। क्यों कि 6 जून को ये सीधा ही सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल देव, और मंगल आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। तो धन कुटुंब वाणी, धन संबंधित और कुटुंब के संबंधित और वाणी का धैर्य रखना है, नहीं तो ये मंगल राहु की वहाँ सीधी दृष्टि पड़ेगी। कुंभ में गए मतलब वहाँ से 12वें भाव से सीधी 7 दृष्टि उनके छठे भाव में पड़ेगी। छठे में केतु भी है और वहाँ पे मंगल है, तो मंगल केतु जो अंगारक योग बन रहा है, कहाँ तक बन रहा है ये बता दिया मैंने, 18 मई से 6 जून तक। तो ये अंगारक योग की युति के लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी कि ऋण रोग शत्रु के मतलब वहाँ आपको धन कुटुंब वाणी है, दोनों चीज़ों को मतलब संजो के रखना। मतलब वहाँ आपको किसी प्रकार का जल्दबाजी नहीं करना है। ये अंगारक योग ऋण रोग शत्रु मतलब छठे हाउस में एक्टिवेट होगा, तो आपको ये दिक्कतें दे सकता है। तो ये निर्णय आपको अभी बच के रहना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, जो भी चीज़ है आराम से सोचना। तो 18 मई से 6 जून तक किसी भी प्रकार का डिप्रेशन ना पाले। और उसका उपाय बता दूँ आपको, छठे भाव में हो रहा है और 12वें भाव में राहु है, तो 12 बताशे लेने हैं, 12 मीठे बताशे लेने हैं। ओम अम अंगारकाय नमः, ये 12 बार जप करते हुए संकल्पित होकर अपने सर पे 12 बार वार के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को खोल देगा। इसके साथ ही ऋण रोग शत्रु छठे भाव में ये मंगल के अंगारक योग भी खत्म कर देगा, 12वें भाव में राहु की स्थिति खत्म कर देगा और आपके भाग्य का स्वामी है धन कुटुंब वाणी का, तो ये सब चीज़ों को बैलेंस कर देगा। और पहले बताया लग्नेश गुरुदेव है, तो गुरु की शरण में रहे। मैं तो कह रहा हूँ शावरिया की शरण में आ जाए, आपका काम बन जाएगा। जय शावलिया से। इसी के साथ वीडियो समाप्त।